हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज का टॉपिक है डिस्काउंट एंड इट्स कैलकुलेशन। डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। लिस्टेड प्राइस से मतलब क्या होता है, जो गुड्स पे प्रिंटेड होती है प्राइस, जिसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, उसी को लिस्टेड प्राइस भी कहेंगे। उसी प्राइस पे एक फिक्स परसेंटेज पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। और ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर देते हैं, किनको देते हैं, रिटेलर को। ठीक है, फिक्स परसेंटेज का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी होलसेलर या रिटेलर होंगे उनके सॉरी जो भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर होंगे उनके पास डिफरेंट टाइप्स के रिटेलर आते होंगे, ठीक है, सामान खरीदने। तो उन सभी रिटेलर को एक ही फिक्स परसेंटेज पे डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे अगर 10% दे रहे हैं तो सभी रिटेलर्स को 10% ही दिया जाएगा। ठीक है, इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क। ये तभी अलाउ किया जाता है जब गुड्स किस में खरीदी जाती है, बल्क परचेजेस की जाती है, यानी मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। चाहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो, दोनों में ही अलाउ किया जाता है ये वाला डिस्काउंट। कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। सिंस इट इज रिलेटेड टू परचेजेस एंड नॉट टू द पेमेंट। इसका परचेसेस से रिलेशन होता है, इसीलिए ये जो है, चाहे वो क्रेडिट परचेजेस हो, चाहे वो क्रेडिट में हो, चाहे वो कैश में हो, दोनों में ही अलाउ किया जाएगा। ठीक है, एंड नॉट टू द पेमेंट, इसका पेमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती है, एज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो और इनवॉइस ऑफ द गुड्स। जो भी गुड्स का इनवॉइस होता है या कैश मेमो होता है, उसमें डायरेक्टली डिडक्ट करके दिखाया जाता है। कैश मेमो जब कब होगा, जब कैश में आप सामान बेचोगे, कैश परचेजेस करोगे। ठीक है, और जब आप उधार पे कर रहे होगे तो इनवॉइस वहां पे आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जब गुड्स को सेल करते हैं तो सेल्स में डालते हैं और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, 1 लाख का है। ठीक, किसमें है, कैश में। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हो। तो सेल्स क्या है, हमारी इनकम है। इनकम में नॉमिनल अकाउंट का रूल जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसीलिए सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कैश की जब हम बात करते हैं तो कैश आपका किस में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल होता है, वो ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप सेल करते हो तो पैसा आपके पास आ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कैश क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट करेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब हम इसको देखते हैं, तो जो वर्किंग नोट हम दिखा दे रहे हैं, 1 लाख है, 1 लाख है इसकी लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसमें लिस्ट प्राइस थी, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, डिडक्ट करेंगे 20%। तो 1 लाख का हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये वर्किंग नोट कर रहे हैं। तो 1 लाख का हम 20% निकालेंगे, 20/100 करेंगे, 0 0 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, 20,000 आ जाएगा। ठीक, तो ये वर्किंग नोट था। तो लिस्ट प्राइस आपकी कितनी थी, इक्वल्स टू 1 लाख। इसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? 20,000 का। तो ये डिडक्ट होगा तो ब्रैकेट में दिखाते हैं तो 80,000 ये आ जाएगा। तो जब आप दिखाओगे एंट्री जो पास करोगे वो करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड। इस तरीके से आप इसकी एंट्री दिखाओगे और कितने अमाउंट से दिखाओगे? 80,000 से। क्लियर है? ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? इफ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय अ कस्टमर। ठीक है, अगर कस्टमर क्या करने आता है? रिटर्न करने आता है। द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द रिटर्न गुड। जो भी रिटर्न गुड्स की लिस्ट प्राइस है उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही, डिडक्ट करके ही क्या करोगे? रिटर्न करोगे, तभी आप अमाउंट फिल करोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट की हम बात करते हैं तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। ये डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आप जो है जल्दी पेमेंट कर दोगे, ठीक है, या तुरंत पेमेंट कर दोगे तब ये डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसका पेमेंट से रिलेशन है। जो ट्रेड डिस्काउंट था उसका पेमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं था, उसका रिलेशन केवल और केवल परचेजेस से था। ठीक है। इन अदर वर्ड्स कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड। जो भी एक फिक्स पीरियड है, अगर उतने पीरियड में वो कस्टमर जो है पेमेंट कर देता है तब उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे ये बोल दिया कि आपने 1,00,000 का जो है टीवी खरीदा शोरूम से। ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया कि आपने 10 दिन के अंदर इसका पेमेंट कर दिया तो हम जो है 20% डिस्काउंट दे देंगे, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट इसमें आया, क्योंकि यहाँ पे शर्त रख दी है ना कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में कोई शर्त नहीं थी, वो फिक्स था, सबको दिया जा रहा था। ठीक है, और वहां पे पेमेंट का कोई चक्कर ही नहीं था, वो तो सामान खरीद रहा था। ठीक, लेकिन जब शर्त आ जाएगी कि इतने के दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दोगे तो आपको जो है वहां पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो कैश डिस्काउंट में आ जाएगा। सच डिस्काउंट मोटिवेट्स द कस्टमर टू मेक पेमेंट एट द अर्लीस्ट। ये इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है ताकि कस्टमर जल्दी से जल्दी क्या कर सके? पेमेंट कर सके। ठीक है। As the discount is allowed at the time of making payment, so the entry for the cash discount is recorded along with the entry for the payment. ठीक है, ये कैश डिस्काउंट जब दिया जाता है जब आपको पेमेंट रिसीव हो रहा होता है या आप पेमेंट करते हो। ठीक है, तो इसीलिए इस डिस्काउंट को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, जब आपकी पेमेंट रिसीव हो जाती है या आप किसी को पेमेंट कर देते हो। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशन हम देख लेते हैं। कैश डिस्काउंट की दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस क्या क्या है? एट द टाइम ऑफ सेल्स, एट द टाइम ऑफ परचेजेस। जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउ करते हो। ठीक है, जब सेल करते हो तो डिस्काउंट देते हो, और जब परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट आपको मिलता है, कैश डिस्काउंट रिसीव होता है। तो जब डिस्काउंट दे रहे हो तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और रिसीव होगा तो इनकम है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस में कौन से रूल लगते हैं? नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 lakh at 20% trade discount and 2% cash discount, all the payment made in cash. ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं, फिर एंट्री करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट ये प्रॉपरली आपको करके दिखानी है। ठीक है, अब देखो वर्किंग नोट में हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस डालोगे। लिस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए, ऊपर लिख लो 1 लाख।
ठीक है। अब आपने ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का। अब माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है। अब 1 लाख का देख लो कैलकुलेशन, 1 लाख का आप क्या निकालोगे, 20% निकालोगे। तो 1 लाख का 20% निकाला तो कितना आ गया, 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 यहाँ पे क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। जो चीज माइनस में होती है वो ब्रैकेट में शो करते हो। ठीक है, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो आएगा 80,000। ठीक है, 80,000 हमारा आ गया। फिर आप कैश डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, 2%, यानी अब आपको कितने रुपए मिलेंगे, 80,000। ठीक है, लेकिन 80,000 में भी आप 2% क्या दे रहे हो, कैश डिस्काउंट दे रहे हो, ताकि जल्दी पेमेंट हो जाए। ठीक है, तो माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। अस्सी हजार इसमें से माइनस करेंगे 2%, 2% दे रखा है ना, तो 2/100 करेंगे तो आ जाएगा 1600। तो 80,000 में से कितना माइनस करेंगे, 1600, 1600 माइनस करेंगे, यानी इतना अमाउंट आपको रिसीव होगा। अमाउंट रिसीव्ड कितना रिसीव होगा, 80,000 में से 1600 माइनस करोगे 78400। ठीक है, इतना आपको अमाउंट रिसीव होगा। अब एंट्री कैसे दिखाएंगे, एंट्री सबसे पहले आपने सेल करी है, कैश में करी है, तो एंट्री जो आपकी होगी, अब देखो कैश डिस्काउंट यहाँ पे आप दे रहे हो, जब सेल कर रहे हो तो डिस्काउंट, अभी मैंने क्या बताया, डिस्काउंट दे रहे हो तो खर्चा है तो डेबिट करेंगे, तो कैश डिस्काउंट क्या होगा, खर्चा है तो डेबिट होगा। ठीक है, सेल गुड्स जब सेल करते हो सेल इनकम होती है। ठीक है, इनकम होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और पैसा में कौन सा रूल लगता है कैश में, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आप दे रहे हो ना। ठीक है, अभी रूल पड़ा, कैश डिस्काउंट दोगे एक्सपेंस है, डेबिट होगा, तो आप दिखाओगे डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो कैश आपके पास कितना आ रहा है, 78400। डिस्काउंट आपने कितना दिया है, कैश डिस्काउंट 1600, 1600। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 80,000। तो 80,000 ये सेल्स में जाएगा, यानी ये वाला अमाउंट सेल्स में जाएगा, ये वाला कैश में जाएगा, और ये जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो डिस्काउंट में जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।